अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज 14 जनवरी है और आप देख रहे हैं पल पल न्यूज़। मैं हूं आपका मेज़बान नदीम अकरम। मिडल ईस्ट से जुड़ी 10 बड़ी और अहम खबरें लेकर हाजिर हूं। नाज़रीन, आज के हालात ऐसे हैं कि हर एक खबर हमारी जिंदगी पर असर डालती है, चाहे वो गजा पर हो रहे हमले हो, यमन के जवाबी वार हो या फिर ईरान की आलमी सतह पर बढ़ती कोशिशें हो। आज की खबरें सिर्फ तस्करा नहीं बल्कि समझने और अमल करने के लिए बहुत जरूरी है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबरों का सिलसिला। जानते हैं मिडल ईस्ट में क्या कुछ नया हो रहा है, जो कि आप पहली खबर अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। यमन का बड़ा हमला। यमनी अफवाज ने आज सुबह ऐलान किया कि उन्होंने एक बड़ी जंगी कार्रवाई के तहत मुहतल्ला याफा इजराइल की मिनिस्ट्री ऑफ सिक्योरिटी पर सुपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल फिलिस्तीन 2 से हमला किया। यमनी अफवाज ने अपने बयान में तस्दीक की कि मिसाइल ने अपने निशाने को कामयाबी से हिट किया है और इजरायली डिफेंस सिस्टम इसे रोकने में नाकाम रहा है। उन्होंने बताया कि यह हमला पिछले 12 घंटों में तीसरी बड़ी कार्रवाई है। इस जंगी ऑपरेशंस को गजा में फलस्तीनी अवाम और मुजाहिदीन पर हो रहे इजरायली हमलों का जवाब करार दिया गया है। यमनी अफवाज ने कहा कि यह हमला अल फतेह अल मौदूद और जिहाद मुकद्दस की 5वीं मरहले का हिस्सा है और इजराइल के खिलाफ जवाबी कार्रवाई तब तक जारी रहेगी जब तक गजा पर हो रहे हमले और उसके घेराबंदी खत्म नहीं हो जाती। उन्होंने यह भी जोर देकर के कहा कि यमनी अवाम और अफवाज अपने मजहबी, अखलाकी और इंसानी फर्ज को निभाते रहेगी हुए हमेशा फलस्तीन के साथ खड़ी है। और देखने वाली बात यह है कि आखिरकार कोई और देश यमन की तरह आगे क्यों नहीं आ पा रहा है। वहीं आप दूसरी खबर भी अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। गजा सेक्टर में आज सुबह से जारी इजरायली हमलों में अब तक 24 फलस्तीनी शहीद हो चुके हैं, जिनमें से 19 शहीद वस्ती और जुनूबी इलाके में हुए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक डेर अल बला में नाजरीन की एक खेमे और एक घर पर इजरायली बमबारी के दौरान 5 शहीद हुए और कई जख्मी हुए। इसके अलावा मखीम नसीरात के शुमाली हिस्से में इजरायली टैंकों ने फायरिंग की और गजा शहर के शुमाली इलाकों में तोपखाने से हमले किए। इजरायली जंगी जहाजों ने मखीम मगाजी के शुमाली हिस्से पर एक और बमबारी की, जिससे कई अफराद जख्मी हो गए। गजा के दिफा ए मदनी के मुताबिक दर्ज इलाके में अबू अल शारा खानदान के घर पर इजरायली हमले के दौरान 4 शहीद और कई जख्मी हुए। गजा की वजारत सेहत के मुताबिक इजरायली जंग के दौरान अब तक 46,584 फिलिस्तीनी शहीद हो चुके हैं और 1,09,731 जख्मी हो चुके हैं। वहीं आप तीसरी खबर अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इजराइल का बड़ा ऐलान, याह्या सिनवार का जनाजा हमास को नहीं सौंपा जाएगा। इजरायली मीडिया ने आज यह बताया कि इजराइल हमास के सियासी ब्यूरो के शहीद लीडर याह्या सिनवार का जनाजा किसी भी कैदी तबादला मुआहदे के तहत हमास को नहीं सौंपेगा। एक इजरायली सूत्र ने i24 न्यूज को बताया कि याह्या सिनवार का जनाजा हमास को नहीं सौंपा जाएगा। ऐसा नहीं होगा, यही आखिरी बात है। जंगबंदी मुआहदे पर पेश रफ्ता अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने सोमवार को यह ऐलान किया कि गजा में जंगबंदी मुआहदा जल्द होने वाला है। उन्होंने बताया कि उन्होंने इजरायली वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू और कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी से बातचीत की और जल्द मिस्र के सदर अब्दुल फतह अल सीसी से भी बातचीत करेंगे। हमास ने भी अपने बयान में कहा कि कतर और मिस्र की वसीले से जारी गैर मुल्की मुआहदे बातचीत सही दिशा में आगे बढ़ रही है। वहीं आप चौथी खबर अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ट्रंप की धमकी, हमास पर नर्क की आग बरसाएंगे। और अब तक तो जैसे इजरायली फौज द्वारा अमेरिकी हथियारों से गजा के मजलूम फलस्तीनियों के ऊपर शहद बरसाने का काम चल रहा था और ऐसे हमले किए गए हैं जिसकी सारी हदें पार कर दी गई हैं। और ये वही डोनाल्ड ट्रंप है दोस्तों, जो ये कहता हुआ नहीं थक रहा कि भैया हम तो जंग को आते ही रुकवा देंगे, पर यह साफ तौर पर हमास को नहीं बल्कि गजा को नर्क बनाने की बातें कर रहा है। और गजा में अब बचा क्या है नर्क बनाने जैसा, ये डोनाल्ड ट्रंप से भी सवाल पूछने की जरूरत है।
रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्रंप की धमकी का सबसे ज्यादा असर तीसरी पार्टी पर पड़ रहा है, जिसमें मिस्र और कतर ने हमास पर दबाव बढ़ाया है ताकि ट्रंप को राजी किया जा सके। इजरायली वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू ने भी इस सिलसिले में गैर मुल्की ताउन दिखाया है। एक आला सूत्रों के मुताबिक नेतन्याहू ने मुआहदे तक पहुंचने के लिए असाधारण रियायतें दी हैं। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि ट्रंप ने नेतन्याहू और इजराइल के वजीर शऊन स्ट्रैटेजिक रॉन डर्मस ने वादा किया है कि अगर इजराइल गजा से अपनी फौज को वापस बुला लेता है और जंगबंदी मुआहदे पर अमल करता है तो वो इजराइल को जंग में दोबारा लौटने पर मुकम्मल समर्थन देंगे। हालांकि रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप का यह ऑफर नेतन्याहू की एक परेशानी हल कर सकता है, लेकिन इसे मुकम्मल हल नहीं माना जा सकता। नेतन्याहू की हुकूमत के इत्तेहादी जो दाहिने और कौमी सियासी सोच रखते हैं, इसे हमास के लिए गैर कबूल रियायत के तौर पर देख सकते हैं। वहीं आप पांचवी खबर अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। बाइडेन और ट्रंप के नुमाइंदे शामिल। हमास की क़यादत ने फ़लस्तीनी मज़ाहमती फसादियों के साथ मुख्तलिफ मशवरे और बातचीत का सिलसिला जारी रखा हुआ है। इस बातचीत में दोहा में जारी जंगबंदी मुआहदे पर हुई पेश रफ्ता की जानकारी साझा की गई। हमास के बयान के मुताबिक फ़लस्तीनी ने बातचीत की मौजूदा सूरत हाल पर इत्मीनान का इजहार किया और कौमी तैयारी को मजबूत करने पर जोर दिया। हमास ने तस्दीक की कि जंगबंदी और कैदी तबादले के मुआहदे पर काम अपने आखिरी मरहले पर पहुंच चुका है। रॉयटर्स ने बताया कि दोहा के आज जुमेरात को मुआहदे की तफसीलात पर आखिरी काम होगा। अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने भी कहा कि जंगबंदी और कैदियों की रिहाई का मुआहदा जल्द होने वाला है। एक फलस्तीनी सूत्र ने रॉयटर्स को बताया कि अगर सब कुछ सही रहा तो मुआहदा आज मुकम्मल हो सकता है। कतर ने इस मुआहदे का मसूदा इजराइल और हमास दोनों को दोहा में पेश किया है। बातचीत में बाइडेन और मुंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप के नुमाइंदे ने भी शिरकत की। सोमवार को आधी रात में बातचीत में एक बड़ा ब्रेक थ्रू सामने आया, जिससे मुआहदा करीब हो गया है। वहीं आप छठी खबर अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इजरायली वजीर इतमार बिन गवीर का बड़ा बयान सामने आया है जंगबंदी को लेकर के। इजराइल के वजीर अमन कौमी इतमार बिन गवीर गजा में जंगबंदी और कैदी तबादले के मुआहदे को सख्ती से मुस्तरद किया है। उन्होंने इसे हमास के सामने सरेंडर की डील करार दिया। बिन गवीर ने इजराइल के वजीर मालिया स्मोत्रिच को भी इस मुआहदे के खिलाफ खड़े होने की दावत दी है। उन्होंने कहा कि अगर मुआहदे पर जोर दिया दस्तखत होते हैं तो स्मोत्रिच वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू को हुकूमत से अलग होने की धमकी देनी चाहिए। स्मोत्रिच का भी इस पर बयान सामने आ गया। बेत्सलेल स्मोत्रिच ने इस मुआहदे की शदीद मुखालफत की है। उन्होंने इसे इजराइल की कौमी सलामती के लिए तबाही और हमास के सामने सरेंडर करार दिया है। स्मोत्रिच ने कहा कि इजराइल को गजा में अपनी मिलिट्री मुहिम जारी रखनी चाहिए ताकि हमास को मुकम्मल तौर पर सरेंडर करने पर मजबूर किया जा सके। हुकूमत से अलग होने की धमकी भी दी जा रही है। स्मोत्रिच की पार्टी के एक आला ओहदेदार ने कहा कि आने वाले घंटों में यह फैसला किया जाएगा कि अगर मुआहदे को मंजूरी मिलती है तो हुकूमत से अलग होने का अल्टीमेटम दिया जाए या नहीं। पर बिन गवीर की वजाहत ने इस बात में साफ तौर पर कई सारी अपडेट भी दी है, जिसमें खतरनाक मुआहदे को रोकना बेहद जरूरी है। अब गजा में जारी तनाजा और जंगबंदी मुआहदे को लेकर इजराइल के अंदर सियासी और हालात तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। वहीं आप सातवीं खबर अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। लबनान की तरफ से बड़ा बयान सामने आया। लबनान के नवाब सलाम ने, जिन्हें हाल ही में वजीर आजम मुकर्रर किया गया, उन्होंने आज अपने बयान में कहा कि फैसला 1701 पर मुकम्मल अलमदारी और जंगबंदी के तमाम शराइत पर अमल जरूरी है। राष्ट्रपति जोसेफ ओन से मुलाकात के बाद सलाम ने कहा कि हमारी जमीन के आखिरी इंच से इजरायली कब्जे को खत्म करना और मुल्क में दावते ताइफ के तहत हुकूमत के मुकम्मल रिट कायम करना जरूरी है। सलाम ने इजरायली ज़राइयत पर माली बहरान से गुजरते लबनान की मौजूदा हालात पर अफसोस का इजहार किया है। उन्होंने कहा कि अब वक्त आ गया है कि लबनान नई शुरुआत करे, तरक्की की राह पर चले और मौकों का सही इस्तेमाल करे। बहाली और इत्तेहाद पर जोर दिया गया।
उन्होंने कहा कि लबनान की दोबारा तामीर सिर्फ एक वादा नहीं बल्कि एक अहद है। उन्होंने अपने बयान में इत्तेहाद और ताउन का पैगाम देते हुए कहा कि मैं तफरके का नहीं बल्कि इत्तेहाद का हामी हूं, मेरे हाथ सबके लिए खुले हैं। नवाब सलाम की नियुक्ति पर भी कई सारी बातें की गई। गुज़िश्ता रोज राष्ट्रपति जोसेफ ओन के नवाब सलाम को वजीर आजम मुकर्रर किया। उन्हें 128 में से 85 पार्लियामेंट के अरकान का ताईद हासिल हुआ। यह ओन के दौर ए सदारत की पहली हुकूमत होगी जिनकी शिनाख्त हाल ही में लबनान की सदर के तौर पर हुई है। लबनान के लिए यह एक नई उम्मीद और तरक्की का बड़ा मौका साबित हो सकता है। वहीं आप 9वीं खबर अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इटली में इजरायली अफसर की गिरफ्तारी, जंगी जुर्म का इल्जाम लगा है। हिंद रजब फाउंडेशन ने इटली की दारुल हुकूमत रोम में इजरायली अफसर की गिरफ्तारी की मांग की है। इस अफसर पर जंगी जुर्म का संगीन इल्जाम लगाया गया है। फाउंडेशन का साफ तौर पर कहना है कि इजरायली अफसर ने जंग के दौरान इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियां की है जिसके सबूत मौजूद हैं। उन्होंने इटली की हुकूमत और आलमी इदारों से अपील की है कि इस मामले पर मुकम्मल तहकीकात की जाए और मुल्जिम को इंसाफ के कटघरे में लाया जाए। यह मामला आलमी सतह पर इंसानी हुकूक की बहस को एक बार फिर से उजागर कर रहा है। वहीं आप 9वीं खबर अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ईरानी सदर मसूद पेजाशकिन का अहम पैगाम कल देश के सामने होगा। ईरान के सदर मसूद पेजाशकिन का एक अहम पैगाम कल 15 जनवरी को NBC चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। यह जानकारी सदर दफ्तर के डिप्टी डायरेक्टर बराए इतलात मोहम्मद मेहदी ने मंगलवार को अपने एक्स अकाउंट पर साझा की। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि इस अमेरिकी चैनल के मशहूर न्यूज एंकर लेस्टर होल्ट के साथ पेजाशकिन का इंटरव्यू कल ऑन एयर होगा जिसमें एक अहम और क्रूशियल पैगाम शामिल होगा। तबरदाई ने बयान में कहा कि ईरान हर तरह से एक फेयर और जीत मुआहदा करने के लिए तैयार है। इस्लामी जमहूरिया इलाका और आलमी सतह पर अमन और तनाज़ा कम करने की कोशिशों का भी हामी है। उन्होंने इजरायली हुकूमत की तरफ से फलस्तीनियों पर किए जा रहे हमले और नस्ल कुशी पर मबनी जंग की सख्त मजम्मत भी की है। यह इंटरव्यू आलमी सियासत और इलाकाई अमन के लिए एक नई राह खोल सकता है। वहीं आप 10वीं और आखिरी खबर अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ईरानी वजीर खारजा अब्बास अरगाची UN सुरक्षा काउंसिल के फलस्तीन मसले पर बैठक में शामिल होंगे। ईरान के वजीर खारजा अब्बास अरगाची संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा काउंसिल की आने वाली बैठक में शिरकत करेंगे। इस बैठक का मरकज फलस्तीन की मौजूदा सूरत हाल पर होगा। ईरानी वजारत खारजा के तर्जुमान इस्माइल बघई ने इस बात की तस्दीक की और कहा कि अरगाची इस बैठक में ईरान का मौकफ पेश करेंगे। बैठक में फलस्तीन पर जारी इजरायली हमले और मुलाजिम के फैसले पर गहराई से बहस की उम्मीद है। ईरान फलस्तीनियों के हुकूक की हिमायत और इजरायली कब्जे की सख्त मुखालफत करता आया है। यह बैठक फलस्तीनी मसले पर आलमी रद्द अमल को तय करने में अहम साबित हो सकती है जिसकी तस्वीर लोगों के सामने है। तो नाजरीन, ये थी मिडल ईस्ट से जुड़ी आज की 10 बड़ी और अहम खबरें। दुनिया में बदलते हालात और सियासत के हर पहलू को आप तक पहुंचाना हमारा मकसद है। अगर आपको यह खबर फायदेमंद लगी तो हमारे चैनल पल पल न्यूज को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। शुक्रिया।